एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द हिंदू के एडिटोरियल का एक पोर्शन और सीखेंगे इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना। और इस वाले आर्टिकल में ना आपको बड़े सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स मिलेंगे जो आपकी वोकैबुलरी को और बेहतर बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। वेलकम स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट का मतलब है यहाँ पे किसी चीज पे चर्चा, किसी चीज पे ध्यान, फोकस कह सकते हैं। वेलकम का मतलब तो होता है स्वागत करना, या इसका एक मतलब सराहनीय या सुखद भी होता है। मतलब कोई चीज आपको अच्छी लग रही है किसी चीज का होना, तो आप उसके लिए भी वेलकम लिखते हैं। अब यहाँ पे राइटर ने लिखा है वेलकम स्पॉटलाइट, यानी कि किसी चीज पे स्पॉटलाइट, किसी चीज पे ध्यान या चर्चा जो कि सराहनीय है, जो कि प्लेजेंट है। अब किस चीज पे स्पॉटलाइट की बात हो रही है वो हमें आगे पढ़ के पता चलेगा। सुप्रीम कोर्ट्स रिन्यूड एम्फेसिस ऑन मॉनिटरिंग मणिपुर इज वेलकम। रिन्यू का मतलब होता है किसी चीज को दोबारा से शुरू करना या कुछ नया शुरू करना। यहाँ पे है रिन्यूड, यानी कि दोबारा से शुरू किया हुआ। एम्फेसिस का मतलब होता है किसी चीज पर जोर या किसी चीज का महत्व। और मॉनिटर करने का मतलब होता है किसी भी स्थिति पर केयरफुली ध्यान देना। हिंदी में आप निगरानी कह सकते हैं। यहाँ पे है अपॉस्ट्रोफी एस, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का। यहाँ पे सब्जेक्ट है सुप्रीम कोर्ट्स रिन्यूड एम्फेसिस। अब यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया सुप्रीम कोर्ट्स रिन्यूड एम्फेसिस, और इस रिन्यूड एम्फेसिस के लिए ही ये हेडिंग में स्पॉटलाइट लिखा गया है। और यहाँ पे वेलकम एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है सुखद। मतलब किसी चीज का होना आपको अच्छा लग रहा है तो दैट थिंग इज वेलकम। और मतलब हो गया मणिपुर को मॉनिटर करने में सुप्रीम कोर्ट का दोबारा से शुरू किया हुआ महत्व या जोर वेलकम है, प्लीजेंट है। और यहाँ पे ये जो मॉनिटरिंग है वो एक जेरंड है। आगे है हियरिंग अ केस बाय पिटिशनर्स अग्रीव्ड विद द अनरिमिटिंग हॉस्टिलिटीज इन मणिपुर। हॉस्टिलिटीज का मतलब होता है लड़ाई झगड़े, और अनरेमिटिंग का मतलब होता है लगातार, कभी नहीं रुकने वाले। पिटिशनर का मतलब होता है याचिकाकर्ता। मतलब जो व्यक्ति अदालत से, कोर्ट से न्याय की मांग कर रहा है वो पिटिशनर है, और यहाँ पे है उसकी प्लूरल फॉर्म। अग्रीव्ड का मतलब होता है अनहैप्पी, नाराज। मतलब कि अनफेयर ट्रीटमेंट की वजह से, अन्यायपूर्ण चीजों की वजह से अगर कोई नाराज है, दुखी है, तो वो अग्रीव्ड है। और यहाँ पे ये जो हियरिंग है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है जिसका मतलब है सुनकर। मतलब हो गया मणिपुर में लगातार के लड़ाई झगड़ों से अग्रीव्ड या नाखुश पिटिशनर्स के एक केस को सुनकर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज डायरेक्टेड द मणिपुर गवर्नमेंट। डायरेक्ट का मतलब होता है निर्देश देना, ऑर्डर देना कह सकते हैं। मतलब हो गया उस केस को सुनकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मणिपुर सरकार को ये निर्देश दिया है टू डिस्क्लोज। डिस्क्लोज का मतलब होता है कुछ बताना। मतलब किसी छुपी हुई बात को पब्लिकली बताने को डिस्क्लोज करना कहते हैं। डिटेल्स ऑफ, डिटेल का मतलब है ब्यौरा या जानकारी। डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है किसी चीज को नष्ट करना। यहाँ पे है डिस्ट्रॉयड जिसका मतलब है नष्ट किए हुए। एंड एनक्रोच्ड, एनक्रोच का मतलब होता है किसी चीज पे कब्जा करना, जिसे अतिक्रमण कहते हैं। और यहाँ पे है एनक्रोच्ड मतलब कि कब्जा किए हुए। ये डिस्ट्रॉयड और एनक्रोच्ड ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स हैं जो एडजेक्टिव की तरह यूज किए गए हैं यहाँ पे। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी का मतलब होता है संपत्ति, यहाँ पे प्लूरल फॉर्म। यहाँ तक मतलब हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मणिपुर गवर्नमेंट को ये निर्देश दिया है जो भी डिस्ट्रॉयड और इनक्रोच संपत्ति है उनका डिटेल्स जो है सामने रखने के लिए, उनका ब्यौरा देने के लिए। फॉलोइंग द एथनिक वायलेंस अ ईयर एंड हाफ अगो। फॉलोइंग एक प्रपोजिशन होता है जिसका मतलब होता है आफ्टर, के बाद। एथनिक का मतलब है यहाँ पे जातीय, और वायलेंस मतलब हिंसा। मतलब कि ये जो कुकी और मैती लोगों के बीच में हुआ था हिंसा, झगड़ा, उसकी बात हो रही है, उसे एथनिक वायलेंस कह रहे हैं यहाँ पे। अ ईयर एंड हाफ मतलब कि 1.5 साल। अगो, अगो एक एडवर्ब होता है जिसका मतलब होता है पूर्व या पहले। अब यहाँ की कॉमा के बाद जो पार्ट है वहां पे सब्जेक्ट है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। डायरेक्टेड है इसका मेन वर्ब, और यहाँ पे है हैज डायरेक्टेड, यानी ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट में। और इस पार्ट का मतलब हो गया 1.5 साल पहले जातीय हिंसा के बाद नष्ट की गई और कब्जा जमाई हुई या इनक्रोच्ड जिसे कह रहे हैं प्रॉपर्टीज के ब्यौरा को डिस्क्लोज करने के लिए मणिपुर गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने निर्देश दिए हैं। आगे है द कोर्ट हैड ऑल्सो अ फ्यू मंथ्स अगो, मतलब कुछ महीनों पहले, एक्सटेंडेड, एक्सटेंड का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना। द वर्किंग टेन्योर ऑफ द जस्टिस गीता मित्तल लेड कमिटी,
टेन्योर का मतलब होता है कार्यकाल, मतलब कि कोई कितने दिन तक किसी पर्टिकुलर जॉब में रहेगा या किसी काम को करेगा, उसे टेन्योर कहते हैं, समयावधि कह सकते हैं इसे। यहाँ पे है जस्टिस गीता मित्तल लेड कमिटी, मतलब कि जस्टिस गीता मित्तल के नेतृत्व वाला कमिटी। यहाँ तक में सब्जेक्ट है कोर्ट और एक्सटेंडेड है इसका मेन वर्ब। यहाँ पे हैड है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट में। मतलब हो गया कुछ महीनों पहले कोर्ट ने जस्टिस गीता मित्तल के नेतृत्व वाले कमेटी का वर्किंग टेन्योर भी बढ़ा दिया था। सुपरवाइजिंग द इन्वेस्टिगेशंस रिलेटेड टू द वायलेंस एंड ऑल्सो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन द स्टेट। जो बातें ये यहाँ से शुरू हैं, सुपरवाइजिंग से लिखी हुई हैं, ये सारी बातें इस कमेटी के बारे में बताई जा रही हैं। जिस कमेटी का वर्किंग टेन्योर कोर्ट ने बढ़ा दिया है, उस कमेटी का डिटेल आगे लिखा जा रहा है। सुपरवाइज का मतलब होता है ये देखना कि कोई काम सही ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और यहाँ पे यूज किया गया है उसका आईएनजी फॉर्म, जिसका मतलब है सुपरवाइज करने वाले। ये इस कमेटी के बारे में बता रहा है। इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है जांच, यहाँ पे है उसकी प्लूरल फॉर्म। रिलेटेड मतलब कि जुड़ा हुआ। वायलेंस मतलब कि हिंसा। ह्यूमैनिटेरियन का मतलब होता है मानवता से जुड़ा हुआ। असिस्टेंस मतलब कि सहायता। रिलीफ का मतलब होता है राहत। मतलब हो गया राज्य में वायलेंस से जुड़े इन्वेस्टिगेशंस और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और रिलीफ को सुपरवाइज कर रहे कमेटी। मतलब हो गया कि वो कमेटी जो ये सारी चीजें सुपरवाइज कर रही थी, उसके टेन्योर को सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ा दिया था। आगे है आइडियली। आइडियली का मतलब होता है आदर्शतः। साधारण शब्दों में क्या होता तो अच्छा होता है ऐसा बताने के पहले आइडियली लिखते हैं। दीज स्टेप्स, ये कदम, should not have been under the aegis of the court। ये जो एक्सप्रेशन है under the aegis, इसका मतलब होता है के संरक्षण में, के देख रेख में। और should not have been का मतलब है नहीं होना चाहिए था। और these steps यानी कि ऊपर में जो भी ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट दे रहा है मणिपुर को मॉनिटर करने के लिए, उसके लिए लिखा गया है these steps। तो मतलब हो गया आइडियली ये कदम सुप्रीम कोर्ट के देख रेख में नहीं होने चाहिए थे। एंड इंस्टेड का मतलब होता है के बजाय। अंडर द रेमिट ऑफ द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट्स। रेमिट का मतलब होता है वर्क एरिया। एग्जीक्यूटिव यहाँ पे एडजेक्टिव है जिसका मतलब है कार्यकारी। इन दिस केस, इस केस में, इस मामले में, द स्टेट एंड द यूनियन होम मिनिस्ट्री। मतलब यहाँ पे ये कहा गया कि जो भी ये कदम उठाए जा रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में नहीं होना चाहिए था, बजाय इसके ये एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट्स के अंडर होना चाहिए था, ये उनके कार्य क्षेत्र में होना चाहिए था। और इस केस में एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट्स वो कह रहे हैं स्टेट को और यूनियन होम मिनिस्ट्री को। आगे है बट द वायलेंट इमेजरी। वायलेंट का मतलब होता है हिंसक, खून खराबा से भरा हुआ। और इमेजरी का मतलब होता है चित्रण, मतलब कि किसी भी घटना के बारे में जो भी मन में, दिमाग में इमेज बन रही है उसे ही इमेजरी कहते हैं, कल्पना कह सकते हैं इसको। सेक्सुअल वायलेंस मतलब महिलाओं के प्रति जो हिंसा हुई उसके लिए लिख रहे हैं सेक्सुअल वायलेंस। द वांटन डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। वांटन का मतलब होता है अनकंट्रोल्ड, बिना वजह, जो मन कर रहा है, जिसका जो करे जा रहा है उसे वांटन कहते हैं। और डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है विनाश, तबाही। प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति। इंक्लूडिंग का मतलब है जिनमें शामिल है प्लेसेज ऑफ वर्शिप, वर्शिप मतलब पूजा। एंड द कंटिन्यूइंग हॉस्टिलिटी बिटवीन द स्टेट्स टू एथनिक ग्रुप्स। कंटिन्यूइंग का मतलब हो गया जारी रहे, चल रहे। हॉस्टिलिटी का मतलब दुश्मनी या शत्रुता। यहाँ पे टू एथनिक ग्रुप्स लिखा गया है, वही फिर से कुकी और मैती के लिए। यहां तक मतलब हो गया। लेकिन सेक्सुअल वायलेंस का हिंसक चित्रण, प्रॉपर्टी का अनकंट्रोल्ड डिस्ट्रक्शन या विनाश जिसमें कि पूजा स्थल भी शामिल है, और राज्य के दो एथनिक ग्रुप्स के बीच जारी रहे शत्रुता, had forced the court's hand into foraying into a supervisory role through the Justice Mittal Committee। इस सेंटेंस में ऊपर जो भी ये सारी बातें लिखी गई थी, वायलेंट इमेजरी से लेके ये ग्रुप्स के बीच की हॉस्टिलिटी तक, वो पूरा सब्जेक्ट पार्ट हो गया। फोर्स का मतलब होता है बाध्य करना, मजबूर करना। और यहाँ पे है हैड फोर्स्ड, जो कि इस सेंटेंस का वर्ब पार्ट है और ये लिखा गया है पास्ट परफेक्ट।
मतलब कि ऊपर जो भी ये सब्जेक्ट पार्ट लिखा गया है, वायलेंस, डिस्ट्रक्शन एंड हॉस्टिलिटी, इन सब ने कोर्ट को मजबूर कर दिया। किस चीज के लिए मजबूर कर दिया, आगे देखते हैं। फोरे का मतलब होता है किसी एक्टिविटी में शामिल होना, इन्वॉल्व होना। थ्रू का मतलब होता है के द्वारा, मतलब कि जस्टिस मित्तल कमेटी के थ्रू सुपरवाइजरी रोल में इन्वॉल्व होने के लिए कोर्ट को मजबूर कर दिया। कुल मिला जुलाकर यहाँ पे ये लिखा गया है कि इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट को नहीं पढ़ना था, लेकिन जिस तरह का वहां पे वायलेंस और हॉस्टिलिटी चल रही है, उन सब चीजों ने कोर्ट को मजबूर कर दिया इसमें इन्वॉल्व होने के लिए। आगे है, इट हैज ऑल्सो बिकम एन इम्परेटिव फॉर द हायर जुडिशियरी। हायर जुडिशियरी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के लिए लिखा गया है। इम्परेटिव का मतलब होता है कोई बहुत जरूरी चीज, इंपॉर्टेंट चीज। बिकम का मतलब होना या बनना, तो मतलब हो गया सुप्रीम कोर्ट के लिए ये जरूरी चीज बन चुका है। फर्स्ट, अब आगे ये कारण बता रहे हैं कि क्यों ये जरूरी चीज बन गया है। फर्स्ट, बिकॉज ऑफ द रिमार्केबल रेटिसेंस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। रिमार्केबल का मतलब होता है असाधारण, यहाँ के केस में आप आश्चर्यजनक भी कह सकते हैं, और रेटिसेंस का मतलब होता है मौन या चुप्पी। इन आंसरिंग क्वेश्चंस, सवालों का जवाब देने में, फ्रॉम सिविल सोसाइटी एंड द पॉलिटिकल ऑपोजिशन। ऑपोजिशन का मतलब विपक्ष, पॉलिटिकल का मतलब राजनीतिक। रिलेटेड टू द सिचुएशन इन द स्टेट। सिचुएशन का मतलब होता है स्थिति, और रिलेटेड का मतलब जुड़ा हुआ। अब यहाँ जो रिलेटेड से बात लिखी गई है वो इन क्वेश्चंस के बारे में लिखी गई है। तो यहाँ पे पहला कारण बता दिया गया, मणिपुर राज्य में स्थिति से जुड़े हुए विपक्ष और सिविल सोसाइटी के सवालों का जवाब देने में यूनियन गवर्नमेंट की आश्चर्यजनक चुप्पी के कारण। एंड सेकंड, और दूसरा, ड्यू टू द लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी, लैक का मतलब होता है किसी चीज की कमी, बाय द मिसफायरिंग स्टेट गवर्नमेंट। मिसफायरिंग का मतलब है असफल, यहाँ पे एक एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है। तो दूसरा कारण हो गया असफल राज्य सरकार के द्वारा जिम्मेदारी की कमी के कारण। दैट हैज बीन इनइफेक्टिव इन ब्रिजिंग द एथनिक गैप। अब यहाँ पे जो क्लॉज दैट से शुरू हो रहा है वो इस गवर्नमेंट के बारे में बता रहा है। इनइफेक्टिव मतलब प्रभावहीन, और ब्रिज का मतलब होता है फासला मिटाना, अंतर खत्म करना, और गैप का मतलब अंतर या फासला। मतलब हो गया राज्य सरकार जो कि एथनिक गैप को मिटाने में प्रभावहीन रहा है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह से नई चीजें सीखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।